यस, तो उसको दंड मिलेगा। तो वैसे ही यदि हम बोलें कि भगवान नहीं है और हम कुछ भी करें, कोई भी गलत कार्य करें, तो भगवान भी साक्षी है और उनके एजेंट्स भी साक्षी हैं। चंद्र, सूर्य, पवन। प्रभु ये चारों दिशाएं भी साक्षी में आती है ना, चारों दिशाएं जो थी साक्षी है। हाँ जी, चारों दिशाएं भी आती हैं साक्षी में। प्रभु जी, चित्रगुप्त का नाम वो दे सकते हैं, धरती और चित्रगुप्त। चित्रगुप्त भी हमारे शोल्डर पे बैठ के गुप्त रूप से चित्र बनाते हैं। अम, मैंने ये सुना है, बट एक बार भागवतम में जो लिखा है हम उसको रेफर करेंगे। अगर वो भागवतम वाला श्लोक में है तो हम मान सकते हैं। ये मैंने भागवतम की क्लास में ही सुना है कि ऐसा होता है। तो ठीक है माता जी, फिर चित्रगुप्त को भी काउंट कर सकते हैं। धरती। हाँ जी, किसी को वर्स नंबर याद है तो वी कैन ओपन दैट वर्स ऑल्सो, भागवतम का। तो प्रपात कह रहे हैं कि हम कोई भी कार्य करके बच नहीं सकते हैं। और यदि हम कहें कि भगवान नहीं है, तो हम कोई भी कार्य करें तो ऐसा नहीं होगा कि हमें दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रत्येक कार्य के ऊपर नजर रखी जा रही है। इट्स लाइक सीसीटीवी कैमरा। जब भी हम किसी एरिया में जाते हैं और वहां लिखा होता है यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा, तो क्या सीसीटीवी कैमरे के नीचे कोई चोर कभी चोरी करता है? नहीं करता ना। हम्म। अब वैसे ही भगवान के सीसीटीवी कैमरा हर जगह है। लेकिन यदि कोई चोर कहे कि कुछ नहीं होगा सीसीटीवी कैमरा से, मैं तो कुछ भी करूंगा, तो क्या होगा? पकड़ लेंगे उसको पुलिस। वैसे ही यदि कोई जीवात्मा कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको उसका दंड मिलता है। यदि उसने ज्यादा बड़ा दंड किया है तो ज्यादा बड़ा पाप करा है तो ज्यादा बड़ा दंड भी मिलेगा। इसके बाद प्रपाद हमें बता रहे हैं कि जो भगवान है वो हमारे परमात्मा के रूप में हमारे साथ विद्यमान है। तो वो हमें फेवरेबल कंडीशंस देते हैं। कैसी फेवरेबल कंडीशंस? भगवान से ही हमारे अंदर रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस आती है। भगवान के कारण ही हम किसी चीज को याद कर पाते हैं और किसी को भूल पाते हैं। याद क्या कर पाते हैं हम? कुछ भी याद कर रहे हैं इस जीवन में। हमने कुछ पोयम याद करी, कोई श्लोक याद करा, या फिर कौन हमारे माता पिता हैं, हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, ये सब भगवान हमें याद दिला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते थे वो याद करना। और जब हम किसी चीज को भूलना चाहते हैं तो भगवान भुला भी देते हैं। जैसे कोई ट्रॉमा होता है हमारे लाइफ का, हम नहीं चाहते उसको याद करना, तो हम उसको भुला भी देते हैं। जब एक आत्मा जब जन्म लेती है तो उसका जो पास्ट मेमोरी होता है उसको डिलीट कर दिया जाता है। क्यों? सर्वानंद प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके। उसको क्यों डिलीट कर दिया जाता है? प्रभु जी हरे कृष्णा, नहीं तो वो उसका वही रहेगा, उसके मन में बदला का भावना रहेगी, मेरे उसने ऐसे किया था ऐसे किया था। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। राइट। वो हमेशा वो डिस्टर्ब रहेगा मेंटली, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ये करा। या फिर वो नए माता पिता उसको दे दिए लेकिन वो पुराने माता पिता को ही ढूंढता रहेगा। कभी कभी गलती से किसी को याद रहता है ना, मेरे पुराने जन्म में माता पिता ये थे, तो आपने देखा होगा वो अपने पुराने माता पिता से मिलने जाता है कि आप मेरे माता थे, आप मेरे पिता थे। तो वो कभी अपने माता पिता से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको भुला दिया जाता है। और यदि कोई कृष्णा के पास जाना जाना चाहता है तो भगवान फेवरेबल कंडीशंस देते हैं। और फिर भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कभी हमारे ऊपर थोपते नहीं है। नॉर्मली हमने देखा है कि हमारी लाइफ में, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, हम, या फिर हमारा पार्टनर हो, या जो भी आसपास के लोग होते हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये करना है, आपको ऐसे ही करना है ना? आपको पेरेंट्स क्या करते हैं?
बच्चे से कम पूछते हैं कि आपको क्या करना है, अपने मर्जी का कैरियर उस पर थोप देते हैं, आपको ये करना है। चाहे उस बच्चे का स्किल हो ना हो, उसके अंदर इंटरेस्ट हो या ना हो, उस पे कैरियर थोप दिया जाता है। और क्या करते हैं पेरेंट्स, पूरा कंट्रोल रखते हैं कि मैं तो पेरेंट हूं ना, तो कहाँ शादी कहाँ होगी, जहाँ पेरेंट चाहेंगे, कैरियर जहाँ पेरेंट चाहेंगे, घर में क्या आएगा, कौन सी ब्रांड का आएगा, जहाँ पेरेंट चाहेंगे। बच्चों से तो इनपुट भी नहीं लेते। और मैं बायस्ड हो सकता है, बायस्ड हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा सिर्फ पेरेंट्स नहीं करते, ऐसे सब लोग करते हैं। पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के साथ करेगा, एक फ्रेंड हो सकता है डोमिनेट हो तो दूसरे फ्रेंड पे डोमिनेट कर रहा होगा, है ना। तो रिलेटिव्स कर रहे होंगे, ऑफिस के अंदर मैनेजर कर रहा होगा, तो केवल पेरेंट्स नहीं, सब लोग एक दूसरे पे डोमिनेट करते हैं। क्योंकि डोमिनेट करने की टेंडेंसी कहाँ से आई है, भगवान से ही आई है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान परम डोमिनेट करने वाले हैं, और हम सब उनके शेल्टर में रहना चाहिए हमें। लेकिन हम चाहते हैं कि हम भगवान ही बन जाए। बट एक्चुअली में एक सोल की कंडीशन है कि वो हमेशा भगवान पे शेल्टर्ड रहे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जब भगवान ने भगवत गीता सुनाई, तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, यथा इच्छसि तत् करो, कि जैसी आपकी इच्छा कर रही है वैसा आप करो। ये बहुत फेमस श्लोक है 18वें चैप्टर का। जब संपूर्ण भगवत गीता समाप्त हो जाती है, भगवान पूरा अर्जुन को संदेश दे चुके हैं। तो नॉर्मली जब कोई कोच अपने एथलीट को सब कुछ सिखाता है, तो कोच क्या कहता है, अब आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने सिखाया, है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आपको जैसा मन करे वैसे करो। उस पे इंडिपेंडेंस उसकी छीन नहीं रहे हैं, उसकी इंडिपेंडेंस उसके साथ है। और इंडिपेंडेंस छीनना क्यों गलत है, क्योंकि जब कोई सोल इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती है तो वो अपने इच्छा से कर रही होती है, उसे ये नहीं लगता कि कोई मेरे से जबरदस्ती करवा रहा है। बट यदि उस पर जबरदस्ती की जाती है, तो वो इंटरेस्ट लूज कर देती है, कि अब इनर इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। तो ये भगवान की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो एक कभी भी जीवात्मा की इंडिपेंडेंस पे कभी अपना हक नहीं बनाते, जैसा वो चाहती है वैसा कराते। तो वो प्रोपात जी हमें बता रहे हैं। फिर पश्चाताप के बारे में बता रहे हैं। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कैसे पापों से मुक्त हुआ जाए, तो पहला उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि प्रायश्चित करके। तो प्रायश्चित क्या होता है, कोई कर्म हम करते हैं, अगर वो गलत कर्म है तो उसके रिजल्ट से बचने के लिए प्रायश्चित करना होगा। जितना खतरनाक गलत कार्य था, तो वैसा ही हमें फल भी मिलेगा, तो प्रायश्चित भी उतना ही मुश्किल होगा। जैसे कि यदि किसी ने चोरी करी है, तो उसका प्रायश्चित क्या हो सकता है, चोरी करने पे तो बेल हो जाती है ना, कुछ लक्ष्मी लगेगी, बेल हो जाएगी। बट यदि किसी ने मर्डर करा है, तो क्या होता है, मुश्किल होती है बेल। माता जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। नहीं प्रभु जी, मैं तो यही कहती, फांसी अगर मर्डर करोगे तो। हाँ, आतंकवादी है अगर, बहुत सारे लोगों को उसने मर्डर कर दिया, एक नहीं बहुत सारे, तो उसको फिर फांसी ही मिलेगी, और फिर पूरी दुनिया देख रही होगी इसको फांसी कब मिल रही है। तो जितना बड़ा कार्य दुष्कार्य होता है, उसका प्रायश्चित ही उतना मुश्किल होता है। उस कार्य से बचने के लिए, उसने एक मर्डर करा तो हो सकता है उसको बेल मिल जाए, 10-12 साल के अंदर वो बाहर आ जाए। बट अगर वो आतंकवादी निकला है, तो फिर तो उसको फांसी ही देंगे। फिर तो उसको शूट एट साइट का ऑर्डर भी होता है, जहां भी दिख जाए बस उसको मार दो। लेकिन प्रायश्चित हमारा उद्देश्य नहीं है। परीक्षित महाराज इसके बाद बताते हैं कि प्रायश्चित क्यों गलत है। तो हमने कल भी डिस्कस करा था प्रायश्चित क्यों गलत है, हमने 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करा था।
एनीवन वांट्स टू ऐड, प्रायश्चित में क्या खराबी है? कोई व्यक्ति कहेगा मैं कोई भी कार्य करूंगा प्रायश्चित करूंगा, नॉनवेज खाऊंगा, उसके बाद भगवान को जल चढ़ाऊंगा, शिव जी को, प्रायश्चित हो गया मेरा, इसमें क्या खराबी है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उसमें गलती करने की प्रवृत्ति जाती नहीं है। वो यस, सोचता है कि गलती कर लूंगा फिर उससे प्रायश्चित कर लूंगा, बस यही है, प्रवृत्ति नहीं जाती है उसकी। प्रवृत्ति नहीं गई है, यस, दोबारा से बीमारी आ जाएगी। और कोई ऐड करना चाहते हैं? तो जी उसकी हैबिट बन जाएगी उसकी ना, जा जाके माफी मिल जाएगी और फिर उसकी हैबिट लगातार बढ़ती जाएगी उसकी, और इंक्रीज हो जाएगी उसकी, उसमें घसता धसता जाएगा उसमें, और उसमें दलदल में। हाँ जी, उसके लिए नॉर्मल बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज उसने 10 रुपए की चोरी करी, तो अगले दिन उसे 10 रुपए चोरी करने में डर नहीं लगेगा। अगले दिन वो कहेगा 10 ही तो रुपए हैं, क्या हुआ उठा लिए तो। अगले दिन वो क्या कहेगा, 100 रुपए चोरी है। लेकिन जब वो 100 रुपए चोरी कर लेगा, तो वो कहेगा 100 रुपए तो कुछ नहीं होता, 1000 रुपए बड़ी चोरी है। जिस दिन उसने 1000 रुपए चोरी कर लिए, तो अगले दिन क्या कहेगा, वो 1000 रुपए तो कुछ नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। तो वो दलदल में फंसता ही चला जाएगा। तो ओके। प्राइस, यस यस माता जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी क्रिश्चियन का भी एग्जाम्पल देते हैं ना कि वो चर्च जाते हैं और फिर वीकेंड्स में प्रायश्चित करते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर दोबारा मंडे आता है, फिर से वही अपना पाप वही कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो वो प्रायश्चित करते हैं और फिर दोबारा से वही शुरू कर देते हैं। यस, क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियंस होते हैं, जैसे माता जी ने बताया, प्रपात जी देख रहे थे कि क्रिश्चियंस स्पिरिचुअलिटी में कभी बढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? वो पूरे हफ्ते पाप करते हैं और संडे को चर्च आते हैं भगवान को बताने के लिए, माफी मांगने नहीं आते, बताने आते, कन्फेस, उसको कन्फेशन बोलते हैं। कन्फेशन क्या होता है? जस्ट बता दिया कि देखो मैंने ये करा है। एक होता है माफी मांगना, और एक होता है केवल बताना। तो क्रिश्चियन किस चीज में विश्वास रखते हैं? मैं जीसस को बता रहा हूँ मेरा काम हो गया, अब जीसस आप संभाल लेना, कल से मैं फिर से पाप करना शुरू करने वाला हूँ, आपको संडे को दोबारा मिलता हूँ नई लिस्ट के साथ। तो क्रिश्चियंस कभी स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाते इस कारण से। तो जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका, तो बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं हमारे चर्च की बिल्डिंग में है। चर्च की बिल्डिंग में क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में जाना ही बंद कर दिया। जब वो हर संडे आ रहे थे भगवान को बताने, जीसस को बताने, कन्फेस करने, तो कुछ टाइम बाद, कुछ पीढ़ियों बाद नई पीढ़ी आई, तो उसने देखा कि पाप तो हमें करना ही है, बता के क्या मिलेगा। तो उसने चर्च जाना ही बंद कर दिया। तो पाश्चात्य देशों की चर्च क्या हो गई, जब कोई लोग नहीं आएंगे अगर, तो चर्च बंद हो जाएगी, कौन उसकी मेंटेनेंस करेगा? तो बहुत बड़ी बड़ी चर्च है यूएस में, अमेरिका में, और वो खंडर की तरह पड़ी थी। तो प्रपात जी ने वहां जाके क्या करा, वो जो खंडर की चर्च थी उसको बहुत कम रेट में खरीद लिया, और उसमें क्या खोला वहां पे, एस्कॉन। जब प्रपात किसी चर्च को देखने जाते थे, तो केवल वो ये देखने नहीं जाते थे कि चर्च कैसी है अंदर से, वो ये देखने जाते थे अंदर से, देखते ही प्लान बनाते थे, यहाँ पे अल्टर लगेगा, यहाँ पे गुरु पूजा हो गई, यहाँ पे प्रसाद बनेगा, यहाँ पे प्रसाद होगा, ये ब्रह्मचारी आश्रम है, ये ब्रह्मचारिणी आश्रम है। तो प्रपात देखते देखते प्लानिंग भी कर लेते थे कि ये ऐसे सेटअप होगा। और वो बहुत बड़ी बड़ी चर्च होती हैं, जैसे बड़े बड़े मैरिज हॉल होते हैं ना, बहुत, उससे भी बहुत बड़ी बड़ी चर्च। और वो अभी हम देखेंगे अमेरिका में बहुत सारे एस्कॉन टेम्पल्स चर्च के अंदर बने हुए हैं हमारे। अब चर्च नहीं है वहां पे, उसका नाम है हरे कृष्णा मंदिर, एस्कॉन टेम्पल। ठीक है, वी कैन रीड मोर। ओके, रितु माता जी, यू वांट टू रीड? ओके, शी इज नॉट हेयर। दिव्य ललिता माता जी, यू वांट टू रीड? जी प्रभु जी, कहाँ से रीड करना है? ये श्लोक के नीचे से। आत्मा अमर है।
आत्मा अमर है और शाश्वत है। शरीर को नष्ट हो जाने पर इसका विनाश नहीं होता। न हन्यते का अर्थ है इसकी हत्या या विनाश नहीं किया जा सकता। इस शरीर के विनाश के पश्चात भी आधुनिक सभ्यता में यही कमी है कि ऐसे कोई शिक्षण संस्था नहीं है जो मृत्यु के पश्चात क्या होता है इस बात की शिक्षा लोगों को दे। वर्तमान शिक्षा की पद्धति अत्यधिक दोषपूर्ण है, क्योंकि जब तक यह ज्ञान नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तब तक मनुष्य पशु के समान ही मरता है। पशु को यह ज्ञात नहीं है कि उसकी मृत्यु होने वाली है अथवा उसको दूसरा शरीर मिलने जा रहा है। मनुष्य जीवन पशु बनने के लिए नहीं है। हमें आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन जैसे कार्यों में केवल रुचि नहीं रखनी चाहिए। जीवों के पास आहार के लिए भले ही प्रचुर भोजन की व्यवस्था हो, सोने के लिए अनेक सुंदर भवन हो, मैथुन के लिए उत्तम व्यवस्था हो अथवा आत्मरक्षा के लिए पूर्ण प्रबंध हो, फिर भी इन सब का यह अर्थ नहीं कि वे मनुष्य है। ऐसी सभ्यता पशुओं का जीवन है, क्योंकि पशु भी इन्हीं कर्मों में रुचि रखते हैं। इसलिए यदि मानव भी इन्हीं शारीरिक कार्यों में लगता है, तो फिर मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर ही क्या रहा। अं, अंतर तभी हो सकता है जब मनुष्य को जिज्ञासु जिज्ञासा होती है, मैं क्यों इस कष्टपूर्ण स्थिति में हूँ, क्या इनसे बचा जा सकता है, क्या कहीं शाश्वत जीवन है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अत्यंत सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। क्या इसको पाने की कोई अवसर है? यह वह विधि अथवा विज्ञान क्या है? जब ये प्रश्न उठते हैं और इनका उत्तर पाने के लिए कदम उठाए जाते हैं, तो वह मानव जीवन सभ्यता है, अन्यथा उसे पशुओं की सभ्यता मानना चाहिए। पशु और पशुओं के समान मनुष्य आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन की विधि को बनाए रखने में रुचि रखते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि उन्हें इन विधियों का त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तथ्य तो यह है कि आत्मरक्षा की ही नहीं जा सकती, क्योंकि कोई भी क्रूर मृत्यु के हाथों अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु, जिसने अमर होने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की, अंत में भगवान ने इसको असफल सिद्ध कर दिया। तथाकथित वैज्ञानिक आजकल दावा करते हैं कि भविष्य में हम वैज्ञानिक उपयोग के द्वारा मृत्यु को रोक देंगे, परंतु यह घोषणा पागलपन का एक उदाहरण है। मृत्यु को रोकना सर्वथा असंभव है। हम भले ही विज्ञान के क्षेत्र में महान प्रगति कर ली, परंतु जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन चार समस्याओं का कोई वैज्ञानिक हल नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो इन सब से अलग है। जो हमें पाप मिल रहे हैं क्योंकि हमने शरीर से पाप करे हैं, जो हमें कष्ट हो रहा है वो शरीर के थ्रू मिल रहा है, लेकिन आत्मा जो है हमारी वो नित्य है। एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य को फीवर हो गया, तो वो प्रभुपाद के पास गए कि उनको बुखार हो गया है। तो प्रभुपाद के अलग अलग मूड होते हैं। प्रभुपाद का केयरिंग मूड भी होता है जिसमें प्रभुपाद अपने शिष्य को दवाई देते हैं, और उनकी यदि कोई शिष्य प्रेग्नेंट है तो टेम्पल प्रेसिडेंट से बोलते हैं कि इनको हर रोज शाम को दूध दो। लेकिन जब वो शिष्य गया कि मेरे को बुखार हो गया है, तो प्रभुपाद का उस टाइम मूड अलग था। तो उन्होंने कहा कि आपको बुखार नहीं हुआ है, आपके शरीर को बुखार हुआ है, और आप और आपके शरीर में अंतर है। जो भी पीड़ा हो रही है वो आपको नहीं हो रही, आपके शरीर को हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कोई वाहन चलाते हैं, स्कूटी या कार, और उस पे
कुछ स्क्रैच या कुछ लग जाता है तो हमें लगता है कि पीड़ा हमें हुई, गाड़ी पे लग गया, हल्का सा स्क्रैच आ गया या बम्पर पे कुछ लग गया, बट हमें कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को हुआ, और हम और गाड़ी में डिफरेंस है। बट हम अपना मान के बैठे हैं कि ये गाड़ी मेरी है, ये शरीर मेरा है, इस शरीर में बुखार आ गया है। तो प्रभुपाद ने कहा उस शिष्य को कि आपको बुखार नहीं हुआ है, आपके शरीर को बुखार हुआ है। शरीर नश्वर है, उसका अंत आएगा, बट आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता। उसके बाद प्रपात जी बता रहे हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं किस चीज के, अच्छा खाने के, आहार, कि मैं अच्छे से अच्छा खा पाऊं, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें, घी, मैं ये खा पाऊं। और किस चीज के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, निद्रा, कि अच्छे से सो पाऊं, बड़ा घर हो मेरा, प्रोटेक्शन में, कोई परेशान ना करे। और किसके, भय, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, अपनी इंश्योरेंस ले रहे हैं, और अनेक अनेक तरीकों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। और मैथुनम, हम अपोजिट जेंडर के पीछे अट्रैक्ट रहते हैं। तो ये चार चीजें जो करते हैं ये तो पशु भी करते हैं, पशु भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करते हैं, और पशु भी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो केवल ये चार चार कार्य करना, कौन कौन से चार कार्य, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। तो इसका एक श्लोक आता है हितोपनिषद से, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभिर समाना। कि चार कार्य मनुष्य और पशु में समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, जो केवल धर्म है हमारा, वो ही मनुष्य और जानवर को अलग करता है। अदरवाइज मनुष्य और जानवर में केवल शरीर के बेसिस पे सब समानता है, सब सेम ही कार्य करते हैं। केवल जो धर्म फॉलो करते हैं वो मनुष्य ही बोल सकते हैं कि वो जानवरों से अलग है, अन्यथा केवल चार कार्य करने पे हम मनुष्य को भी बोलेंगे कि, प्रभात बोलते थे, वो टू लेग्ड एनिमल है मनुष्य, क्योंकि वो धर्म फॉलो करते नहीं है। कि फर्क सिर्फ इतना है कि वो दो पाँव पे चलते हैं, तो प्रभात बोलते थे दो पाँव पे चलने वाला जानवर, टू लेग्ड एनिमल। फिर प्रभात बता रहे हैं कि हम कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी खा लें, आहार कर लें, कितना भी सो लें, कितना भी हम संग कर लें किसी और पुरुष या स्त्री का, और कितना भी हम रक्षा कर लें, लेकिन मृत्यु से हमें कोई नहीं बचा सकता। जो हमारे जीवन की चार प्रॉब्लम्स है उसको कोई नहीं बचा सकता। और वो चार प्रॉब्लम्स क्या है, न मृत्यु जरा व्याधि। मृत्यु जरा व्याधि। कि हमारे जीवन की चार प्रॉब्लम्स वो नहीं है जो हम समझते हैं। हम घर पे कभी कभी प्रॉब्लम होती है, ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, तो हम अनेक अनेक इश्यू पे हमारे मतामत करते हैं अनेक अनेक व्यक्तियों के साथ, कि ये प्रॉब्लम है, ये कम मिला, ये ज्यादा मिला, ये नहीं आया, ये छोटा हुआ, ये बड़ा हो गया। वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे जीवन की। हमारे जीवन की असली प्रॉब्लम क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। क्या कोई भी चीज है दुनिया में जो हमें इन चार प्रॉब्लम से बचा सकती है परमानेंट? इस दुनिया में नहीं है वो। इस भौतिक जगत में केवल कृष्णा ही हमें बचा सकते हैं इन चार प्रॉब्लम से। और हम जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु तो आनी ही है। तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रेस देते थे जब भी उनके डिसाइपल्स के बीच में कभी लड़ाई हो जाती थी, तो कभी कभी प्रभुपाद सोल्व करते थे, और कभी कभी बोलते थे कि आप अपने असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे टाइम लगाइए। तू मैं तो होती रहेगी, बट उस पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि वो असली प्रॉब्लम नहीं है।
वो टेम्परेरी है, आज होगी कल ठीक हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपना टाइम कहाँ लगाना है कि हम असली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, जिससे कि हम शाश्वत जीवन पा पाए, हमारा जन्म ना हो, हम शाश्वत रहे। जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, जरा ओल्ड एज नहीं आए, व्याधि बीमारियां भी ना आए। तो मनुष्य वो है जो ये प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, मेरे को प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, की आमी, है ना, और ये तीन ताप मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं, और मैं क्या करूं कि इन ताप से बच जाऊं। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, सनातन और रूप गोस्वामी कहाँ मिले थे पहली बार? रामकेली में। तो उन्होंने तीन प्रश्न करे थे महाप्रभु से, खासकर सनातन गोस्वामी ने करे थे। तो तीन प्रश्न यही थे कि आमी, मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न, मेरे को इस ताप क्यों सहना पड़ रहा है, ये त्रिताप, जीवन का जो ये ताप है, जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, हम दुखों के सागर में हैं, भव सागर। क्यों हम इस दुख को सहना पड़ रहा है हमें? हम चाहते क्या है, कौन से सागर में डूबना चाहते हैं हम? वो आनंद के भव सागर में। आनंद के सागर में। भव सागर नहीं बोलेंगे उसको, भव मतलब सर्कल होता है, केवल आनंद के सागर। तो वो आनंद के सागर को हम कौन सी बुक में पढ़ेंगे? भक्ति रसामृत भक्ति सिंधु। रसामृत सिंधु। यस, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कहाँ फंसे हुए हैं? इस दुखों के सागर में। तो दूसरा प्रश्न था सनातन गोस्वामी का महाप्रभु से कि क्यों मैं इस ताप में फंसा हुआ हूँ। और तीसरा प्रश्न था, क्या होगा तीसरा प्रश्न? यदि किसी को पता चल जाए कि मैं फंसा हुआ हूं तो वो क्या चाहेगा? यहाँ से कैसे निकलने का बाहर? तरीका, रास्ता, निकलने यस। का रास्ता। यस, तो यही उनका तीसरा प्रश्न था कि मैं क्या करूं कि इस दुख से निकल जाऊं। तो ये पता लगाना भी, ये समझना कि भी हम दुख के सागर में हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो महाप्रभु ने पहले प्रश्न का आंसर दिया था कि आमी, मैं कौन हूं। तो महाप्रभु ने कहा था कि जीवेरा स्वरूप होए, कृष्णेरा नित्य दास। नित्य कृष्ण दास। यस, कि आप भगवान के नित्य सेवक हो। और आपको क्यों तीन ताप परेशान कर रहे हैं? क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो? माया की। माया की सेवा। इंद्रियों की। तो माया देवी पिटाई कर करके समझा रही है कि आप गलत जगह सेवा कर रहे हो। और कैसे इस तीन ताप से बाहर निकलना है? किसकी सेवा करके? कृष्ण की भगवान की। सेवा। कृष्ण की। यस, क्योंकि दास कृष्ण के हैं। अगर कोई एक मालिक ने किसी नौकर को रखा हुआ है और वो नौकर अपने मालिक की सेवा नहीं कर रहा है, किसी और की सेवा कर रहा है, तो क्या उसे ठीक से सैलरी मिलेगी? तो दास हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और सेवा किसकी कर रहे हैं? पड़ोस में माया की। कृष्ण के जस्ट पीछे माया देवी हैं, उनकी परछाई। तो हमें नहीं मिलेगी सैलरी। और वो सैलरी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन, आनंद। वो हमें नहीं मिलेगा। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, माया को छोड़ देंगे, तब हमें नित्य सुख मिलेगा। और वो नित्य सुख ऐसा नहीं होगा बूंद जितना। ऐसा बोला जाता है कि इस कि जो नित्य सुख है ना हमारा, भक्ति रसामृत सिंधु, जो वो सागर है, उसकी किसी को यदि एक बूंद भी मिल जाए ना, एक बूंद, वो इस भौतिक जीवन के अंदर जितने भी सुख हैं, उन सारे सुख से बढ़ के वहां की एक बूंद भी काफी है। यानी कि इस भौतिक सुख इतना तुच्छ है कि संपूर्ण जगत के सारे ऐश्वर्य, सारी संपत्ति, सारे भोग विलास किसी को मिल भी जाए तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। परंतु यदि उसे कृष्ण
भक्ति रसामृत सिंधु का एक बूंद भी मिल जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और हमारे आचार्यगण केवल हमें बूंद देने नहीं आए हैं, वो हमें पूरा भक्ति रसामृत सिंधु देने आए हैं, पूरा का पूरा सागर देने आए हैं। तो हमें नहीं पता कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तो आप सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब मुझे आशीर्वाद दें कि हम अच्छे से उसको रीड कर पाए नेक्स्ट बुक को। वो वो बहुत साइंटिफिक बुक है और शीला रूप गोस्वामी ने लिखी है। मैं तो कहीं से भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हूँ उसको रीड करने का, बट आप सभी भक्तों का आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है मैं कुछ समझ पाऊंगा। तो ठीक है, आज यहीं पर क्लोज करते हैं। सबने आशीर्वाद दिया क्या? हरी बोल जी प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से हरि समझाते हैं और बोल हमसे प्रभु भी जी। अच्छे से समझाएंगे। आप हमें दे आशीर्वाद, हम लोग उस बुक को समझ समझ पाए पाए। आपके थ्रू। आप इंस्पिरेशन देते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर योर आशीर्वाद। किसी को कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं आज की रीडिंग से रिलेटेड। यस, नित्य सेविका तुलसी माता जी, यू आर सेइंग समथिंग। नहीं प्रभु जी, मैं यही बोल रही थी, आपकी कृपा से हम बुक पढ़ पा रहे हैं और इतना कुछ समझ पा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद देना चाहिए, हम वो बुक भी हम अच्छे से समझ पाए। मैं यही बोल रही थी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी के एसोसिएशन में मेरी भी बुक रीडिंग हो जाती है। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाते हैं आप, और मैं तो मिस कर रही हूँ, तो मैं इतने दिन से थी कहाँ। मतलब अफसोस लग रहा है कि मैं इतना कितना क्लास मेरा छूट गया। ओके, थैंक यू माता जी, आपको पसंद आ रहा है। सब प्रभुपाद जी करा रहे हैं। हम तो बस प्रभुपाद के शब्दों को रिपीट ही करते हैं, हम बस रीड करते हैं, रिपीट करते हैं, कुछ नया नहीं करते। बट प्रभुपाद की कृपा से वो सेटिस्फाइंग लगता है सबको, यानी कि प्रभुपाद जी हैं हमारे बीच में। दिस इज द प्रूफ, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट वी विल मीट ऑन मंडे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर डिवाइन एसोसिएशन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर जय की जय।